अस्सलाम वालेकुम। अनोखी कहानियों का अनोखा सफ़र, यानी अनोखी कहानी की इब्तिदा किस तरह से हुई, इसकी तफसीलात लेके महबूब इलाही मकबूल दीर आला अनोखी कहानियाँ हाजिर खिदमत। बच्चों के लिए रिसाला निकालना एक मेरा बचपन का ही ख्वाब था। जब मैं मैट्रिक में था तो मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए मैं रिसाला शाया करूँ। ये 1980 की बात है। तो एक मैंने पम्फलेट जो है बनवाया था और उस वक्त मैंने बच्चों के रिसाले का नाम अपने रखा था दोस्ती। तो वो पम्फलेट मुख्तलिफ लोगों को मैंने इरसाल किया था, तो जिसके जवाब में उस ज़माने में बहुत सी तहरीरें मुझे मौसूल हुई, मगर ना तो बच्चों के रसाइल के हवाले से मुझे यानी उसके अशात के खर्चात, प्रिंटिंग, दूसरे मामला, टाइटल, किसी चीज़ का मुझे इल्म नहीं था। तो वो काम कामयाब तो ना हो सका। फिर ऐसा हुआ कि 1991 में मुस्तफ़ा चांद, मौजूदा मुस्तफ़ा हाशमी मुमताज़ ड्रामा निगार, कहानी नवीस, वो उनके साथ एक जो है नशिस्त हुई जिसमें हमने 4 दोस्तों ने शिरकत की, जिसमें मैं यानी आपका दोस्त महबूब इलाही मकबूल, मुस्तफ़ा हाशमी, शाहिद अली सहर, रऊफ़ असलम आराई और मोहम्मद शाहनवाज आज़म, ये सारे लोग जो है उन्होंने एक मीटिंग की सफारी पार्क में कि बच्चों के लिए एक रिसाला हम शाया करेंगे और जिसका मेयार बेहतर होगा और कहानियाँ का मेयार हमने बहुत ज़बरदस्त रखना है। तो सफारी पार्क में हमने 4-5 दोस्तों ने जो है वो मीटिंग की। फिर वहाँ पे जो है ये तय किया गया कि बच्चों के रिसाले का इसका नाम क्या रखा जाए। तो कई एक नाम हमारे सामने आए जिसमें बच्चों के रिसालों के हवाले से बहुत से नाम थे। तो उसमें से जो है हमें जो इजाज़तनामा यानी डिक्लेरेशन मिला वो मानामा अनोखी कहानियों के नाम से मिला, और इस डिक्लेरेशन की सारी तफसीलात और सारी जो है तक़दो मुस्तफ़ा हाशमी ने की, क्योंकि वो इससे पहले भी बच्चों के मुख्तलिफ रसाइल के एडिटर रह चुके थे, जिसमें ख़जाना बच्चों का रिसाला भी शामिल था। और लिखने में भी बड़े माहिर आदमी हैं मुस्तफ़ा हाशमी साहब। शाहिद अली सहर, उनका भी बड़ा नाम था। रऊफ़ असलम आराई, वो मुखलिस आदमी, और शाहनवाज आज़म, वो कि हमसे जूनियर थे मगर वो भी हर तरह से हमारे साथ पेश। तो बच्चों के रिसाले, फिर इसमें हमने डिक्लेरेशन वगैरह उसकी इजाज़तनामे की है, सारे मामला किए। तो मुस्तफ़ा हाशमी ने इस सिलसिले में बड़ी तवज्जो की और अनोखी कहानियों के नाम को जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मंजूर करवाया, मानामा अनोखी कहानियों के नाम से। और जब डिक्लेरेशन मुकम्मल हो गया तो अब जो है ये जून 1991 की बात है। तो जून 1991 से फिर हमने रिसाले की तैयारी शुरू की। अनोखी कहानियों की टाइटल, लेआउट, कहानियाँ, नज़में, हर चीज़ पे यानी हमने जो है बड़ी तवज्जो दी और किसी चीज़ पे जो है हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इसमें मुस्तफ़ा हाशमी फाइनल अथॉरिटी होते थे कि वो सारी कहानियाँ वगैरह जो है फाइनल बुक किया करते थे। कंपोजिंग, लेआउट, इश्तिहारात का काम मेरे ज़िम्मे था। शाहिद अली सहर तहरीरों को वो भी देखा करते थे। रऊफ़ असलम आराई, उनका अलहदा से शोबा था। और जो है शाहनवाज आज़म, वो भी जो है मुख्तलिफ़ मामलात में हमारी मामनत फरमाते थे। तो इस तरह बड़ी मेहनत और तक़दो के बाद अगस्त 1991 में अनोखी कहानियों का पहला शुमारा तैयारी के मराहिल में आया। अब सिलसिला आया कि इसका टाइटल कैसे हम फाइनल करें। तो हमने बड़ी किताबें वगैरह ली, और ज़माने में तो ये कंप्यूटर और इंटरनेट और सारी चीज़ें तो थी नहीं। खोड़ी गार्डन से बहुत सी किताबें हमने जमा की और उसमें से जो है मुख्तलिफ अच्छी तस्वीरों को जमा करके जो है एक डिज़ाइनर, हमदर्द में जो है वो डिज़ाइनर होते हैं सैयद क़मर अब्बास साहब के पास हम ले गए। उनसे हमने टाइटल को जो है कहा कि इसको जो है आप सेट करके दें और उसको बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। उनकी यानी मुशावरत में हमने अपने अनोखी कहानियों का टाइटल जो है वो तैयार करवाया, और जो है फिर उसकी फ़िल्म बनवाने और प्रोसेस के सारे जो है सिलसिला हमने फिल्मों का नूरानी प्रोसेस की तरफ रुजू किया। अच्छा, अब सिलसिला यह आया कि रिसाले में कौन कौन से सिलसिले शुरू किए जाएँ कि जो नए हों। अखबार जहाँ में 3 औरतें 3 कहानियों के उन्वान से बहुत मशहूर मारूफ उस ज़माने में सिलसिला होता था। तो मुस्तफ़ा ने कहा हम 3 बच्चे 3 कहानियों के नाम से एक सिलसिला शुरू करेंगे
اور مختلف بچے اور جو ایڈیٹر اپنا جو لوگ لکھنے والے ہیں اس میں اپنی کہانیاں بھیجیں گے، ہم اسے شائع کریں گے۔ اس سلسلے کا انچارج میں تھا، 3 بچے 3 کہانیوں کا۔ اس کے علاوہ ڈاک کا ایک سلسلہ شروع کیا، ڈاک بابو، اس کا اسکیچ لے آؤٹ وغیرہ سب مصطفیٰ ہاشمی نے بنایا، اور جس میں بعد میں بڑے خطوط آتے رہے۔ تو یہ 1 2 3 ابھی سلسلے ہم نے جو ہے سوچے اور اس پہ عمل درآمد شروع کیا، اور جو ہے اب رسالے کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ اب رسالے کے لیے کہانیوں کے انتخاب کے لیے مختلف لوگوں سے، مختلف رائٹر سے جو زمانے میں رہے ان سے ہم نے رابطہ کیا۔ تو پہلے شمارے کا جو ہے جو ٹائٹل میں ابھی ہی دکھا دوں کیونکہ گو کہ ابھی تفصیلات اس کی باقی ہیں، وہ یہ تھا انوکھی کہانیوں کا پہلا ٹائٹل، یہ اگست 1991 کا۔ تو انوکھی کہانیوں کے جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے قمر عباس سے جو بنایا تھا۔ تو ابھی اس سلسلے میں بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں باقی ہیں، تو میں اس کے دیگر تفصیلات اس سے اگلی قسط میں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ابھی بہت کچھ باقی ہے انوکھی کہانیوں کے انوکھے سفر کی، اور انوکھی کہانیوں کی مکمل تعریف انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔